एगो राजा रहना, राजा का 3 गो लड़की रहनी। राजा साहब बहुत लड़की के अपने माने, बहुत माने, इतना माने कि जान से ज्यादा माने। एक दिन तीनों लड़किन के बोलौना राजा साहब के, बेटी तीनों जाने यहाँ आवा लोग देखी तो तुम लोग हमके कितना माने लो। बड़की बेटी से पूछना कि ये बेटी बतावा तू हमके कितना माने लो। राजा साहब कहना, अरे बेटी कहनी कि ये पिताजी हम तो इतना मानी ना कि दुनिया संसार में केहू उतना तो के मानत ना हो। कहना अच्छे ठीक है बेटी तू साइड हो जा। बिचली लड़की के बोलौना, कहना बेटी तू बाबा बतावा हमके तू कितना माने लो। बिचली वाली लड़की कहनी कि हे पिताजी हम तो के इतना मानी ना कि अपने जान से ज्यादा मानी ना। कहना अच्छा बेटी साइड हो जा। छोटकी बेटी से पूछी, छोटकी बेटी के बोलौना, कहना यार बेटी तू बतावा कि हमके तू कितना माने लो। तो कहना कि हे पिताजी हम तो के इतना मानी ना कि नमक के बराबर मानी ना, नमक के बराबर जानी ना मानी ना। अब तो राजा साहब को जो गुस्सा बढ़ गया कि बतावा हम बेटी कितना मानी ना, 2 गो बेटी को हमके का कितना ले माने नी, आई कहत बानी कि नमक के बराबर मानी ना। अच्छे ठीक हवे। वो दिन का कहना राजा साहब अपने मंत्री से कहना कि हे मंत्री जा छोटकी लड़की खातिर अब आइए तू घर भर ढूंढ के आवा, वो लड़की का बियाह करके जल्दी से हटाई। काहे से वो हमके नमक के बराबर मानत हिया, अब ओके बढ़िया लड़का ना खोजिया। रास्ता में जौन अनहरा कोढ़ी लंगड़ मिली वही के लेके आइया, वही से ओकर बियाह हम करब। मंत्री गई ना जात 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 और छोटकी बेचारी लड़किया जौन रहे शिव जी का भक्त रहे। तो जब पिताजी के गुस्सा में देखला तो लड़किया भोले बाबा से कहे लगल कि हे भोलेनाथ तो के तो हम शिव गुरु बनौले ही बाबा हमरे ऊपर दया करिया। हमार पिताजी देखी का कहत बना कि अनरे लंगड़े से बियाह करब। बाबा अब तुम्हारे हाथ में हमार उठुआ बा जान बा, बाबा तू ही हमके दया बरसैया, तू ही तो के जौन करे कोई तौन करिया। भोलेनाथ जी उनकर अर्जी सुनना। उनकर मंत्री गई ना घर पर ढूंढे तो जात जात रास्ता में भोलेनाथ जी अपन रूप बना के वो जो बैठल ना, आनर का रूप बना के बैठल ना। तो गई ना मंत्री तो कहना कि हे आनर चला जल्दी से हमारे राजा साहब अपने दरवाजे पर बुलौना तो ऐसे अपने लड़की का शादी करिए। वो आनर बेचारा कहला कि हे राजा साहब, हे मंत्री जी हमारे तो आँख ना, हम कैसे बियाह करब, कैसे हम परिवार लेके चलब, जब अखिए ना रही तो हम कैसे कमाई कैसे खियाई, हम तो खुदे दूसरे के भरोसे। मंत्री कहना कि चला तो के राजा साहब जन करे कोई तो कहिए सुनिए वो जो सुनिए का करे के है। ना आनर बेचारू मंत्री के संगे कहना कि बोला राजा साहब, कहना कि ये हमार वचन हवे कि तू हमार छोटकी लड़की से तोर संगे हम शादी कर चाहते हैं। कहना कि अब बताई राजा साहब हम तो आनर खुदे बानी, दूसर के वो हमके खाना देवेला पानी देवेला तो हम खाई ना पीना। अब बताइए तू आ छोटकी लड़की के लेके हम के तरह चलब जियब, उनके कमा के कैसे खियाई। कहना हम कुछ ना जानत है, जैसा नहीं कैले ही वैसा नहीं उनके साथे बियाहे के बा। कहना ठीक हवे राजा साहब जब तुम्हारी इच्छा हो के तो करा का करे के। अब आनर बेचारा के संगे वो लड़की का शादी हो गया। वो बेचारी जब शादी हो गया तो गईनी अनहरे आदमी के लेके भोलेनाथ के मंदिर में जहाँ शिव चर्चा में जात रही वही जो गईनी अपन जाके वही जो मंदिर में रोती कि हे भोलेनाथ जी हमार तो पिताजी अनहरे से बियाह कर देना, हम कैसे जियब खाइब रहब, बाबा दया बरसावा। तो नागिन बेचारी आई वहाँ से, नागिन आई तो कहती है कि बतावा तू काहे रोवत हो। तो कहनी कि ये नागिन हम यही खातिर तो रोवत बाड़ी, हमार पिताजी ऐसे लोग से शादी कर दिले में बतावा हम कैसे रह। कहना ऐसा है कि तू चला हमरे घरे, यही जो आनर के छोड़ दा, हम तो चला दिन दशा हुआ बदल दे तो तू फिर यहाँ आके रहिया। अपन का कहना कि उनके संगे नागिन के संगे
कोई मंदिर पर अपने आन्हर आदमी के बैठा के आ चल जात बाड़ी नागिन के संगे गईनी। तो जब मान के लगे गईनी तो सोचनी कि कैसे मान में हम घुसब। नागिन कहनी कि आवा शिष्या यही पड़े चल आवा, जैसे आवत हम आवत यही तो तू ये तो कहनी बतावा नागिन तू तो चल जाइबू पतिल कर सरी नियर बन के, हम कैसे मजाई। कहना कि जैसे हम आवत ही वही तो तू आवा, खुदे हमार मान बड़ियार हो जाई। अब देखी जब नागिन आगे आगे जात बा, नागिन का पोछ पकड़ के वो गुरु बहिना जात बाड़ी तो उनकर मान पूरा फैलत चल जात बा। आई अंदर जाके देखत बाड़ी तो सोने का महल बा, पूरा रम जगजगात बा, खूब महल अटारी रम भयल बा। रानी देखनी बड़ा इनका गुरु बहिना देखनी बहुत खुश भईनी। जब खुश भईनी तो कहनी कि अच्छा ठीक है हम तो जाती चरे खाए आ तू हमार घर दुआर देखी है। अब का कहनी कि घर दुआर वो गुरु बहिना के देखा के नागिन जाए लगनी घूमे चरे खाए। कहनी कि देखा कौन घर में जइया, लेकिन एगो जन कोठरी है वो कोठरी का दरवाजा मत खोलिया। कहनी अच्छे ठीक है। अब का कहनी कि वहाँ से नागिन चल गई चरे खाए। आई बेचारी सारा घर झरनी अपन घर बहरनी। कहनी कि काहे हमके नागिन मना कहनी वो घरवा में कि मत खोलिया, रुका तनी खोल के देखी। तो जब खोलत बाड़ी दरवाजा तो वहाँ से मारे उनका नागिन का फोवा निकल के बच्चा को लगना रेंगे लगना को दुआरे बहरे आवे। तो करे बाद का कहनी हड़ाक से दरवाजा बंद कहनी तो वही में एगो नागिन का बच्चा का पोछ कट गया। जब बच्चा का पोछ कट गया तब वो नागिन का बच्चा मर गई। जब वहाँ से नागिन घूम चर के आई तो देखत बाड़ी तो उनकर बच्चा मरल बा, पोछ कटल बा। अब वो गुरु बहिना के बड़ी रानी नागिन बड़ी सजाए देवे लगनी। कहनी बतावा तू के हम कहनी कि दरवाजा खोलिया मत, तू दरवाजा खोल के मेरे बच्चा का जान ले लू। तुहरी पति का हम जान ले, जैसे हमारे तू बच्चा का जान ले लू, तुम्हारा बच्चा तो है नहीं लेकिन तुम्हारे पति का हम जान ले। अब तो ये बड़ी गुरु बहिना दुखित हो गई नहीं कि बतावा ये हमारे पति का जान ली है। अच्छे ठीक है। अपन कहनी है कि ए नागिन हम बहुत भारी गलती हमसे हो गल, हम जानबूझ के ना कहनी, खाली खोल के देखनी है उतने में हो गल, हम कौन गलती अपने आप से ना कहनी है। कहनी चला ठीक है तो के सजाए भोगे के पड़ी। अब देखी गुरु बहिना भगवान के आगे तो रोवत रहनी है। उ गईनी बोलौनी कि दिन दशा तुहार बदल दे। नागिन के घर गईनी तो दिन दशा और उनकर खराब हो गई। अब जब हो गए तो नागिन अपन का कहल गुरु बहिना अपन मान में से बहरे निकल के आईनी अपने आदमी के लेके ससुराल में गईनी रहे हुए लगनी। तो नाग रास्ता में भेटा गई ना तो कहना कि ए गुरु बहिना तू काहे रोवत हो। तो कहती ए नाग बाबू नाग बाबा हम यही मारे रोवत है कि नागिन के एगो बच्चा रहा हमारे हाथे से उनकर पोछ कटा गल, वो बच्चा मर गल। अब वो हमके कहनी है कि तोरे पति का जान ले ले, हमसे बहुत भारी गलती हो गल, हम ना हमसे जानबूझ के हम बच्चा का जान ना लेनी है। कहना नाग बाबा की ऐसा न कि तू अपने घरे जाइया, जब घरे जाइया तो नागिन तोरे पति का जान लेवे जाइए तो तू रोज का एगो नियम तो के बताओ तू ये नियम से करिया तो नागिन तोरे आदमी का जान ना ली है। कहनी नाग बाबा जल्दी बतावा हमके। अब का कहना कि नाग बाबा बताऊना। कहना कि जइया जब खाना पानी खा लिया पी लिया सुते जइया तो दिया जुड़ करिया तो कहिया कि नाग जिए नागिन जिए और नागिन का 100 पोवा जिए। देखी गुरु बहिना इहे रोज रोज गुरु बहिना कहे नगिनिया सुनत रहे कि मतलब ई का कहत बा, रुका ओकर लगे चल के सुनी कि वो का कहत बा। हमके काटल बहुत जरूरी है, बच्चा का बदला लेहल जरूरी है। अपन का कहनी जब नेरे नागिन उनके घरे में गईनी, जब घरे में गईनी उनके आराम पूरा जहाँ दिया धरे नहीं वही दिया के लगे बैठ गईनी गोलिया के। और वो गुरु बहिना देखत ना रहनी कि हमारे बगलिए में नागिन बैठल बा।
कुछ उनके पता ना रहे, उनके तो ध्यान रहे कि हमारे पति का जान कहियो न कहियो नागिन ले ले। अब देखी जब नागिन अचरा से दिया जुड़ करत बाड़ी तब कहत बाड़ी कि नाग जिए नागिन जिए आ नागिन का 100 पोवा जिए। नागिन कहनी कि बतावा ई लगत कि हमारे बचवा का जान से जान ना ले एकरे आदमी का हम जान ना ले, ई तो हमारे पूरा परिवार के जियावत बा। देखी वही नागिन के दया आ जात बा आ कहत बानी आ वही जो नागिन उनके दर्शन देखावत बानी कि देखा हम बैठल बानी तोरे घरे आ गईनी गुरु बहना तोरे हम आदमी का जान ना ले, हम जान गईनी कि तू जान बुझ के हमारे बच्चा का जान ना ले लुआ। जब तू हमारे 100 पोवा के जियावत बाड़ू हमारे परिवार के जियावत बाड़ू तन तोरे हम आदमी का बदला ना ले। तो देखिए गुरु बहना भोलेनाथ जी वही जो नगिनिया जाके उनके आदमी के फूकत बा आँखी में, तो उनका भोलेनाथ के दया से उनकर आँखी में रोशनी आ जात बा। नागिन के फूकले से दोनों आँखी में रोशनी आ जात बा। नागिन के चरण में गुरु बहना गिर के लगत ही माफ़ी मांगे। अब भोलेनाथ से दोहरावे लगत कि बारे भोलेनाथ जी आपका नाग बाबा नागिन मिल के हमारे पति देव का आँख खोल देना बाबा, अब ऐसे बढ़ के दया हमके का चाहिए। तो जैसे वो गुरु बहना का दिन दशा लौट गल वही तो सबका लौट जा। जे शिव के गुरु ना बनौले होई तो शिव के गुरु बना ले। पहला में दया मांगे कि हे गुरु आप हमारे गुरु हैं, आप तो हम शिष्य परिवार पर दया करी। दूसरा में चर्चा करे कि एक दूसरे से कहे कि हे गुरु बहना हम शिव के गुरु बना ले, आपको गुरु बना ले। शिव गुरु बाबा बहुत दयालु हमें। तीसरा में नमः शिवा गुरु बहना 3 बजे भोरहरी से 5 बजे भोरहरी में करे के बा 108 बार। ये 3 गो सूत्र का आप लोग पालन करी, आप लोग का भोलेनाथ जी नैया पार लगा जाइए। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय।